Ram traders. Let's start the discussion for next trading session. Don't forget to hit that subscribe button and turn on the bell icon. सिंपल समझो आप। एक बार आपको हमेशा कभी भी आप एनालिसिस करो, आप एक बार डेली टाइम फ्रेम जरूर खोल के देखो कैंडल बना कैसा है भैया। यहाँ देखो बड़ी अच्छा कैंडल बना है ये। दोनों साइड इसको देखो। ऑप्शन बायर का ना जो पैसा है ना इस टाइप का कैंडल में बनता है। देखो इस टाइप के कैंडल में हमेशा याद रखना, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों साइड ट्रेड मिलेगा। लेकिन हाँ आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि कब कहाँ से रिवर्सल होगा आपको नहीं मालूम। इस टाइप के कैंडल में, इस टाइप के कैंडल में, ठीक है, इस टाइप के कैंडल में, ये सब में पैसा बनता है अच्छा, ठीक है। इस टाइप के कैंडल में, इस टाइप वाला जो कैंडल होता है ना, जो ट्रेडर देखो, ये यहाँ से है, यहाँ से ऐसे नीचे गई, ओपन हुई, नीचे गई। ये जो ओपन होने के बाद जो नीचे जाती है ना, ये पहला 5 मिनट का ही कैंडल होगा, 5 मिनट 10 मिनट। तो उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, मतलब एग्रेसिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं लोग। तो उसमें देखो ट्रेड मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो अगर आप एक्टिवली ट्रेडर हो, एक्टिवली और एग्रेसिवली हो, तब यहाँ पे पंच कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉसेस बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। अभी कुछ टाइम से मार्केट में स्टॉप लॉसेस काफ़ी बड़ी बन रही है, ठीक है। तो आपको इसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो डेली टाइम फ्रेम में ठीक दिख गया कैंडल, हाँ भैया। अब मूवमेंट कैसे है? ये हाई लो मार्क कर लो, काम आएगा ये कल के लिए, ठीक है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये कल कैसे परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। वो 4 घंटा का देख लेते हैं, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा अपसाइड आया है, देख लो, ठीक है। ये सब हटाओ, ये सब हो गया काम। इसके बाद ये रेड रेड लाइन इसे लेके इसके बाद हम लोग थोड़ा बेयरिश हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बेयरिश हो जाएंगे, इसीलिए ये है। ये अभी आप इसको देखोगे तो ये अभी भी एक चैनल नहीं चल रहा प्रॉपर भाई, अभी भी मतलब बुल्स में दम है, ठीक है। ये इलेक्शन वाला है, ठीक है। 15 मिनट में देख लेते हैं। इसमें कुछ करने लायक है नहीं ज़्यादा कुछ, देखो सिंपल सिंपल है। ट्रेडिंग को फोकट में इतना हाइप बना के रखा। देखो ऑप्शन बाइंग क्या है ना, ये सबसे ज़्यादा हाईली स्किल्ड सेगमेंट है स्टॉक मार्केट का। ये जो आपको लगता है कि कम कैपिटल लेकर के आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ समझो कि ये हाईली स्किल्ड है, ठीक है। ये जो आप लाइव ट्रेडिंग में बैठ के देखते रहते हो ना कि 5 2 रुपए का ऑप्शन 200, ठीक है। और छोटा पैसा को बड़ा बनाइए, ये 10,000 से डेली का 1,000 2,000 बनाइए। देखिए वो सब नहीं होता है, ठीक है। आप एक दिन 2 दिन कर लोगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म में नहीं है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी 33% है भैया। आप रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट आपका, ये सब आप फॉलो नहीं करोगे, आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। ओवर द पीरियड, मंथ में, क्वार्टरली में, हाफ ईयरली में, ईयरली में आप लॉस में ही क्लोज करोगे। आप इस बात को दिमाग में रखो, ठीक है। तो अभी सिंपल समझते हैं। देखो यहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, ये वाला पूरे ही जोन है, ठीक है। अगर एक बड़ा हमेशा अपना जोन को ना एकदम अच्छा से हाईलाइटेड रखो कि आपको देखो ट्रेडिंग आपको करना, चार्ट आपका है, आपको पहचान में आना चाहिए। किसी को आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ट आपका आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ हमें यहाँ दिख रही है। और एक चीज़ क्या दिख रही है, एक आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ का ट्रेंड लाइन ही दिख रहा है यार, ये दिख रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा खराब हो गया, नीचे आ जा भाई। हाँ, ठीक है। ये थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है। चलो हो गया। इसको आप समझने की कोशिश करो आप, ठीक है। मार्केट ओपन हुई, ऊपर गई। ऊपर क्यों गई? क्योंकि भैया जो भी यहाँ इतना बड़ा जो रैली मिस किया है, बिगनर ट्रेडर बोल लो, फोमो ट्रेडर बोल लो, उन लोगों को तो मार्केट ऊपर ले जाने के लिए एकदम चाहिए ना भैया, कि काय ऊपर जा रहा है, मार्केट खुला है थोड़ा सा, ये प्रॉफिट बुकिंग आया है। देखो जो जनरल साइकोलॉजी होती है वो मैं बता रहा हूँ। मार्केट अब खुली है, थोड़ा बैक आ रही है, बैक पीछे इसलिए आ रही है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। और जो यहाँ जो मोमेंटम मिस कर दिया वो यहाँ घुसेगा। अब देखो कैंडलस्टिक पैटर्न लो, क्या बोलते हैं इंग्लिश, बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। लो बुलिश इंगल्फिंग,
ये तो भैया प्रॉपर बुलिश इंगल्फिंग है, इसको तो कोई मना कर ही नहीं सकता, प्रॉपर बुलिश इंगल्फिंग है ना। अब देखो कैसे फेल हुई। कोई भी आप ट्रेड लोगे तो एटलीस्ट 1:2 तो लोगे, ठीक है। ये कितना का था, ये 62, 60 का ही पकड़ो ना भैया, तो 120 तो कम से कम कैप्चर करोगे। ये 60 गया कि नहीं? हाँ 60 तो गया है। 120 यहाँ के आसपास पकड़ो तुम। यहाँ तो लो गया ही नहीं, फेल हो गया। देखा, ये कैंडल स्टिक जो यूट्यूब में बतेरे ज्ञानी बैठे हुए हैं ना तो ऐसा नहीं है भैया। देखो कैंडल स्टिक जो बनती है वो ट्रेडिंग, उसके पीछे का साइकोलॉजी को समझने का, रीज़न समझने का कोशिश करो, ठीक है। सिर्फ कैंडल स्टिक बन गया उसके पीछे कूदने का नहीं, ठीक है। वो सबसे पैसा नहीं बनता, वो सबसे यूट्यूब में वीडियो बनेंगे, व्यूज़ आएंगे, वो सब के लिए ठीक है। एक्चुअल में पैसा नहीं बनता उससे, ठीक है। उस बात को ध्यान में रखो। हो गया, तो मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, अब मार्केट नीचे जा रही है, धीरे धीरे नीचे जा रही है। देखो सेलिंग ऑलवेज फास्ट, ये बात हमेशा दिमाग में रखो। जैसे सेलिंग इस टाइप का होता है, ये कैंडल देख रहे हो, ये लाल कैंडल, ये कैंडल, ये तो खैर बाइंग आ गई इसमें, ठीक है। इस टाइप का ही कैंडल होता है, इस टाइप का, इस टाइप का, ये भी प्रॉपर सेलिंग कहलाई है, ठीक है। तो अब देखो मार्केट धीरे धीरे नीचे जा रही है, ठीक है। खोली ऊपर गई नीचे जा रही है, खोली ऊपर गई, अब नीचे जा रही है, धीरे 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 नीचे जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अभी तो हमारे पास ये जोन है। देखो अगर मार्केट को अच्छा ऊपर जाना है अभी, तो इस जोन को तो कम से कम ब्रेक करना ही पड़ेगा। अगर प्रॉपर बोलेगा तो ये वाला जोन के बाद ही मोमेंटम आएगा, 35 के ऊपर ही मोमेंटम आएगा। और एकदम एकदम सिक्योरिटी वाला बोलोगे तो 45 लो। लेकिन इतना होता है कि ना मूवमेंट तो काफ़ी बढ़ जाएगा, तो फिर आपका असल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। देखो एक बात को आप समझो, ठीक है। अगर आपने इस मोमेंटम पे अगर आपने सोचा कि यहाँ अगर फॉल हो रहा है, यहाँ से अगर बुलिश मोमेंटम बनती है, तो मैं यहाँ पे अप साइड के लिए बैठूंगा, ठीक है, ट्रेड लूंगा। तो यहाँ पे अगर आपने मिस हो गया, ठीक है, आप यहाँ से लोगे अगर सोच रहे हो आप, तो अगर आप यहाँ से लो तो फिर भी आपका एसएल यही होता, यहाँ से लोगे फिर भी एसएल यही होगा। और इसके बाद फर्दर और एक कैंडल, ग्रीन कैंडल यहाँ बन जाती, ठीक है। अगर मान लो कि ऐसा करके यहाँ एक ग्रीन कैंडल बन जाती, ठीक है, ये ऐसे करके ग्रीन कैंडल एक बन जाती, अगर यहाँ पे भी बैठोगे ना तो भाई मेरे आपका एसएल यहीं बैठेगा। वो देखो लगाने वाले तो एसएल कहीं भी लगा लेंगे, यहाँ लगा लेंगे, यहाँ लगा लेंगे, वो बोलेंगे अपने रिस्क के हिसाब से लगा लो। एक बात हमेशा याद रखो, एसएल वहाँ होना चाहिए जहाँ उसे होना चाहिए, ठीक है। आप कहीं भी एसएल नहीं लगा सकते, ठीक है। ये चीज़ को समझ गए आप। तो अब सिंपल है कि इस जोन के ऊपर अगर मार्केट जाती है, ठीक है, एक काम करते हैं ऐसे। तो देखो ये जोन के ऊपर ये वाला जो है ना, ये अपना नो ट्रेडिंग जोन है अब बाबू। इस बात को दिमाग में रखो, ये नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे उठापटक खूब होगी, उठापटक मतलब ऊपर नीचे करेगा और प्रीमियम डीके करेगा। अब आज तो ये वाला तो फिक्स हो गया ना। देखो सेलर कब एक्टिव होते हैं, मतलब एग्रेसिव नहीं, जो डिफेंसिव होते हैं। कोई रेंज बन गया है मार्केट का, उस रेंज में अगर ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ पे सेलर ने अच्छा पैसा बनाया होगा आज, ठीक है ना। ऊपर नीचे दो जोन के बीच में अगर मार्केट जितना दिन फंसा रहे, उन लोगों को टाइम डीके मिलेगा भाई, थीटा डीके जिसको बोलते हैं, वो मिलते रहेगा, ठीक है। और अगर अगर बिग मूवमेंट का अगर बात करोगे, तो ये जोन इस जोन के ब्रेक पे होगा, और अप में इस जोन के ब्रेक पे, ये दो जोन के बीच पे ही अगर ब्रेकआउट होगा, तो जितना ये क्या बोलते हैं डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये जितना डिस्टेंस है, ठीक है, एक सेकंड, ये जितना डिस्टेंस है, कितना है, 200-250 पॉइंट का, ठीक है, 200-250 पॉइंट का, ये अगर एक दो दिन ऐसे ही इसी का अंदर रहा, तो ये जितना का डिस्टेंस है उतना नीचे, या अगर ऊपर फटा तो उतना ऊपर, ठीक है। ऐसा ये काम करता है, जो काम करता है वही बता रहा हूँ, ठीक है। एटलीस्ट उतना तो आता ही है, ठीक है। हो सकता है कि 1.5x चल जाए या 2x चल जाए, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन मार्केट। 1x तक आपको खाली 1x तक तो फिक्स रहता है कि उतना तो आता ही है। क्यों क्यों उतना आता है, उसका फिक्स का कारण ये है, फिक्स मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये मेरा ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ जितने लोग फंसे होते हैं ना, पोजीशन काटते, न्यू पोजीशन बनाते, इतना इतना में वो 1x पहुंच जाता है। उसके बाद डिपेंड्स ऑन द मार्केट, एंड ऑफ द मार्केट इज सुप्रीम, ठीक है।
तो इसके ऊपर मूवमेंट आएगी और इसके नीचे मूवमेंट आएगी, तो समझ गए आपको किसके ऊपर बैठना है किसके नीचे बैठना है। ठीक है, ये हो गया अपना निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। वीडियो बड़ी हो गई है। देखो भैया, अगर सीखना है तो वीडियो तो आपको पूरा देखना पड़ेगा, और जो आप 2-3 महीने में जो सिखा रहे हैं वो भगवान जाने, वो सिखा रहे हैं वही जाने कि 3 महीने में कैसे ट्रेडर बनते हैं। मैंने अपने जो गुरुजी से सीखा है, मुझे तो भैया 1.5 साल लग गए। ठीक है, और जिसमें से मैंने तो 6-7 महीने तो मैंने पेपर ट्रेड किया था। रियल मनी तो दर्शन ही नहीं थे। रियल मनी तब ना, जब रियल मनी झेलने का कैपेसिटी होना चाहिए आप में। ठीक है, पहले तो आपको ट्रेड पहले लेने आना चाहिए। आपको ट्रेड लेने नहीं आता, सब बोलते हैं कि एक लॉट में या फिर छोटे कैपिटल के साथ 5,000 10,000 के साथ स्टार्ट करना है। आपको ट्रेड लेने नहीं आता है, आपको नहीं मालूम है कहाँ ट्रेड लेना है, पोजीशन आपके अगेंस्ट में जाएगी तो क्या करना है। अगर मान लीजिए कि आपके अगेंस्ट में एक बिग कैंडल बन रही है तो क्या करना है। कभी कभी देखो इस बिग कैंडल में, इस बिग कैंडल में क्या करना है, अगर आपका स्टॉप लॉस अगर आप सिस्टम में लगा वेल एंड गुड, कट गया। ठीक है, और मैनुअली लगाए हो तब तो भैया आप यहाँ पे करोगे क्या, आप बताओ। जब कैंडल यहाँ आके अभी ना दिख रही है कि क्लोज हुई है, जब यहाँ आती है ना, तब हालत खराब हो जाता है रियल मनी में। ठीक है, इसलिए पेपर ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। आपको आपके जो सिस्टम है, आपका जो सेटअप है, उसमें आपको अच्छा खासा कंट्रोल चाहिए। ईच एंड एवरी मार्केट सेगमेंट में वो कैसा परफॉर्म कर रही है। एक्यूरेसी सिर्फ एक सीजन में नहीं होती है। सीजन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो आप, सीजन से मेरा क्या मतलब है, देखो 4 आवर पे करते हैं। ठीक है, आपको एक सीजन का मतलब समझा देता हूँ। आपको सब मिलेगा नहीं यूट्यूब पे। ज्ञानी लोग तो भरे पड़े हैं ना। देखो सीजन क्या होता है, आरआर का बात करते हैं हम लोग। सीजन आरआर देखो, कोई भी जो रिस्क रिवॉर्ड या फिर आपका जो भी सेटअप है, ठीक है ना, सेटअप और रिस्क रिवॉर्ड दोनों का बात करते हैं। सेटअप और रिस्क रिवॉर्ड दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। देखो कोई भी जो आपका जो सेटअप है, यहाँ जैसे वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये जो चैनल में, ये जो ट्रेडिंग साइकिल में, ऐस इसमें जो आपका आरआर मिलेगा, जैसा आपका सेटअप परफॉर्म करेगा, वो इसमें नहीं मिलेगा। आप समझो ये बात को। ठीक है, इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, और देखते हैं हम लोग। ठीक है, और देखो इसको देखो अब। आपका जो आरआर है, आपका जो सेटअप है, इसमें जैसा परफॉर्म करेगा, इसमें वैसा परफॉर्म नहीं करेगा। समझ रहे हो आप, इसमें जैसा परफॉर्म करेगा, ये वाले जोन में ऐसा परफॉर्म नहीं करेगा। समझ रहे हो आप, इसीलिए पेपर ट्रेड करना जरूरी है। कम से कम आपको 100 से 150 ट्रेड तो पेपर ट्रेड करना है आपके अपने सेटअप पे, सिंगल सेटअप ऑन 100 to 150 ट्रेड। और वो भी आपको कम से कम 6 से 8 महीना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप 6 से 8 महीना में ना, ये वाले कंडीशन, एक मिनट सॉरी, देखो ये कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन, ये कंडीशन, फिर ये कंडीशन, ये सब कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये सब कंडीशन आप देख लोगे। ठीक है, 6 से 8 महीने में जनरली आप देख लोगे। तो उसमें आप जब आप ट्रेड करोगे तो आपको पता चलेगा आपका जो सेटअप है वो किस सेगमेंट में, किस मार्केट कंडीशन में, किस वेदर में, किस मौसम में कैसा आपको आरआर निकाल कर के दे रहा है। ठीक है, तब जब आप रियल मनी से एंटर करोगे तो वहां पे आपको मार्केट कंडीशन आपको पता है। आपको पता है आपने पास्ट में कैसा उस कंडीशन में क्या आरआर मिला था, उस इस कंडीशन में भी उसी आरआर के साथ आपको काम करना है। ज़्यादा मिल गया वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा। मार्केट रिवॉर्डेबल होता है, आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन मार्केट को आप रिस्पेक्ट करोगे तब मार्केट आपको अच्छा रिवॉर्ड देती है। दैट्स अ कैच। ये जो कैच है ये किसी को नहीं मालूम होता, जिसको मालूम है वो बना रहा है, चुपचाप बना रहा है। ठीक है, सिंपल है। हो गया अभी के लिए इतना ज्ञान। ठीक है, अब हम लोग बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। कहाँ भाग गया ये। चलो, एक बार डेली देख लेते हैं। डेली ऐसे देख लेते हैं। बना कैसा है ये, ओह माय गॉड।
अच्छा बना। चलो ठीक है। ये फेक ब्रेकआउट समझ लो आप। ये सॉरी फेक ब्रेकडाउन था। ठीक है, ये देख रहे हो आप। बहुत जन ऐसे करके रखा होगा, ऐसे करके। ठीक है, ये ऐसे करके, ये ऐसे। अब ऊपर जाने के लिए, तो जो ऊपर जाने के लिए सोचा था फेक ब्रेकडाउन है, फेक फेक ब्रेकडाउन है, अब ऊपर जाने के लिए लेते हैं। और जो यहाँ लिया होगा अभी वो कद्दू। अभी चुपचाप से रहना है यहाँ पे, ज़्यादा माथामारी नहीं करना है। ठीक है। अब इंट्राडे में देखो, पोजिशनल अलग होती है। ठीक है, इंट्राडे का बेसिस पे अलग जो सेटअप है, साइकोलॉजी है, वो अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग काम करता है। जैसे आप स्विंग में करते हो वैसे इंट्राडे में नहीं कर सकते आप, सिंपल बात है। ठीक है, आप समझो चीज़ को। जैसे आप हाईवे में गाड़ी चलाओगे वैसे आप अपने लोकल में गाड़ी नहीं चलाओगे। समझे? स्पीड का बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, लोगों का भी। ये भी सेम काइंड ऑफ ही बनाया है। ठीक है, इसका भी सेम ही है, इसमें भी वही है यार। ये नीचे से वो ऊपर से हो गया, ये वाला नीचे से। यहाँ लेकिन यहाँ लेकिन मार्केट काफी फंस फंस के जाएगा, यहाँ फंसेगा। सेलिंग ऑलवेज फास्ट अगर एक्चुअल में सेलर्स में दम है, क्योंकि अभी सेलर यहाँ एक्टिव हो रहे हैं, हुए नहीं है। ये तो कैंडल को देख करके मत सोच लेना कि एक्टिव हो गए। ठीक है, जब भी सेलिंग होगी ना, तो एक बात याद रखना, रिटेल ट्रेडर को घुसने का मौका तक नहीं मिलता है। ठीक है, इस वाले कैंडल में आप कहाँ घुसोगे? ये तो 15 मिनट का है। बहुत ज्ञानी लोग बोलेंगे मैं 5 मिनट में एंट्री करता हूँ, वेल एंड गुड, 5 मिनट में मैं भी करता हूँ भाई। ये वाला कैंडल में अगर आप एंट्री करोगे, तो एंट्री कहीं भी नहीं होता है। आपको आपको देखना है आपका एसएल, आपका हाथ में एसएल है, प्रॉफिट नहीं है आपका हाथ में, आपका हाथ में आपका एसएल है। बोलेंगे यहाँ पे एंट्री करूंगा, बस लो कर लो। 400 450 पॉइंट का यहाँ पे एसएल बनेगा ही नहीं भाई, एसएल यहाँ बनेगा, अभी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ही बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा। लो 638 पॉइंट का एसएल, कर लो ट्रेड। इसीलिए समझा करो, सीखने में समय दो। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं यार। देखो, अगर इसको ये तो नेट नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, इसमें ऊपर नीचे होगा, प्रीमियम डीके होगा। ठीक है, यहाँ स्कैल्पिंग हो सकता है। ठीक है, स्कैल्पिंग मैं, हाँ, ऐसे जोन में मैं स्कैल्पिंग थोड़ा प्रेफर करता हूँ। इतना बड़ा जब जोन हो जाएगा तब। छोटा जोन में मैं नहीं, इससे छोटा अगर जोन बनेगा, अगर मान लो कि ये वाला जोन बना, ये वाला जोन, ठीक है, तो मैं स्कैल्प नहीं करता। ठीक है, जो करने वाले करते होंगे। स्कैल्प में क्या, आप ज़्यादा क्वांटिटी उठाते हो। ठीक है, ओवर द पीरियड देखोगे आप, तो आप लॉस ही बुक करोगे। टैक्सेस फैक्सेस सब तो बढ़ गया अब। तो आप एक ट्रेड पंच करो, डे ट्रेडिंग करो, ठीक है, वो होल्ड करो, वो सब ठीक है। स्टॉप लॉस हिट हुआ, सिस्टम बंद करो, कुछ और काम करो। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सिंपल रखते हैं। ये तो नेट नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। इसका ऊपर मोमेंटम आपको मालूम है, इसका ऊपर जाएगा तो इसका हाई को थोड़ा टच करेगा, यहाँ तक जाएगा, 52 तक तो जा सकता है। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है। ठीक है, तो यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए एक बार, फिर डाउन करने की कोशिश करेंगे वो लोग। ठीक है, अगर वो लोग नहीं सके, अगर ये डाउन करके इसके लो के नीचे लेके आए, ये वाला जो जोन है इसका नीचे ले गया तो वेल एंड गुड है। ठीक है, लेकिन अगर इसके नीचे नहीं लाने सके और मार्केट यहीं से कहीं ऐसे ऐसे साइडवेज हो गया, ठीक है, और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में पहला कैंडल, कल का नहीं परसों का मान लो, कल वाला में अगर मान लो कि इसका ऊपर सस्टेन किया और मार्केट को ऊपर ले गए, ठीक है, वेल एंड गुड, यहाँ तक ले गए मान लो। ठीक है, अगर यहाँ तक ले गए और उसके बाद नीचे लाए और यहाँ कहीं क्लोज कर दिया, ठीक है, तो उसके उसके बाद वाला जो सेशन होगा, अगर मान लो पहला कैंडल को इग्नोर करो, पहला 5-10 मिनट कैंडल को, ठीक है, काफ़ी वॉलेटाइल होती है वो। अगर यहाँ कहीं आया ऊपर गया और उसके बाद जब निकलेगा तब ये फोड़ देगा इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे करके प्राइस ये इस टाइप का जो मैंने बताया आपको, ये प्राइस मैंने रीड किया है पास्ट में, इसलिए उस बेसिस पे बताया है। ठीक है, प्राइस के काफ़ी, प्राइजेक्शन बहुत बड़ा चैप्टर है। वो 1 2 3 महीना 4 महीना 6 महीना में नहीं सीख सकता है। साल 1.5 साल लगेगा, वो भी ऐसा नहीं है कि सारा सेगमेंट सीख लिया प्राइजेक्शन का। प्राइस जो रीड करने की जो कला है, ये एक आर्ट है, एक कला है, इसमें समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, ये हो गया।
अब डाउन साइड आएगा तो डाउन साइड नीचे थोड़ा फंस फंस के आएगा, क्योंकि देखो यहाँ यहाँ रेसिस्टेंस है, ठीक है। अगर एग्रेसिवली आई तब तो बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा, आप अच्छा खासा कैच कर पाओगे अगर आपने सही डायरेक्शन पकड़ा, ठीक है। और इसके नीचे, अगर इसके नीचे आया भैया, तो ये पूरा बुल स्ट्रैप है, समझ लेना, ठीक है। ये अगर इसके नीचे आया ना कहीं, तो पूरा बुल स्ट्रैप है, ठीक है। हो गया, तो अभी के लिए इतने ही रखते हैं। फॉलो मोर मोर्स, लंबा वीडियो हो गया। थैंक यू।